राधे राधे थे सभी भक्तों को। क्या आपको पता है कि सावन के इस बेहद पवित्र महीने में आपके हाथों की एक छोटी सी अनदेखी गलती आपके हंसते खेलते परिवार की खुशियों को पूरी तरह ग्रहण लगा सकती है। जरा सोचिए, हर साल की तरह इस बार भी जब सावन का महीना आता है तो आप जोश में बाजार जाती हैं, अपनी पसंद की सुंदर सुंदर हरी चूड़ियां खरीद कर लाती हैं और बिना किसी नियम, बिना किसी मुहूर्त के जिस दिन मन किया उसी दिन अपने हाथों में पहन लेती हैं। आपको लगता होगा कि ये तो बस एक आम फैशन है, परंपरा है जो सब निभाते हैं तो हमने भी निभा ली। लेकिन रुकिए जरा, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि जिस दिन, जिस वार और जिस वक्त आपने वो हरी चूड़ियां अपने हाथों में डाली, क्या वो वाकई सही समय था? क्या ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार वो घड़ी आपके लिए शुभ थी? शास्त्रों के अनुसार सावन का महीना कोई साधारण महीना नहीं है। ये देवों के देव महादेव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का वो महापर्व है, जब प्रकृति खुद 16 श्रृंगार करती है। इस दौरान पहनी जाने वाली हरी चूड़ियां सिर्फ आपके हाथों की शोभा बढ़ाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह आपके सुहाग की ढाल, आपके घर की बरकत और आपके जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक पावर होती है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर अनजाने में आपने गलत दिन, गलत वार या राहु काल के समय अपनी हरी चूड़ियां बदल ली तो क्या होगा? क्या आप जानती हैं कि एक छोटी सी चूक आपके वैवाहिक जीवन में, अनबन पति की तरक्की में अचानक रुकावट और घर में नकारात्मक ऊर्जा का दरवाजा खोल सकती है? जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं कोई आम या घिसी पिटी बातें नहीं करने वाला। आज मैं पर्दा उठाने जा रहा हूं उन बेहद गुप्त, प्राचीन और शक्तिशाली नियमों से जो शायद ही आपको आज तक किसी ने बताए हो। मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि इस सावन हरी चूड़ियां किस दिन, किस वार, किस नक्षत्र और किस खास मुहूर्त में पहनना आपके और आपके परिवार के लिए एक महावरदान साबित हो सकता है। अगर आप चाहती हैं कि इस बार का सावन आपके जीवन में सुख, समृद्धि, प्यार और खुशियों की कभी न सूखने वाली नदियां ले आएं, तो इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी छोड़कर मत जाना। और हाँ, वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आपको एक ऐसा अचूक, गुप्त और शक्तिशाली उपाय बताऊंगा जिसे करते ही आपकी सुहाग से जुड़ी या घर की बड़ी से बड़ी परेशानियां छूमंतर हो जाएंगी। तो पलक झपकाए बिना इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अब खेल पूरी तरह पलटने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। अगर आप भगवान विष्णु की कृपा पाने वाले चमत्कारी उपाय, धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, पूजा विधि, व्रत के नियम और सनातन धर्म के ऐसे ही दुर्लभ रहस्य सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में हाइप भी जरूर करें, ताकि हमारी वीडियो अधिक से अधिक सनातन प्रेमियों तक पहुंच सके। बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए, जब हम सावन के महीने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? ठंडी ठंडी हवाएं, आसमान में छाएं, काले घने बादल, रिमझिम फुहारे और चारों तरफ फैली हुई सुहानी हरियाली। प्रकृति खुद इस महीने में अपने सबसे सुंदर और जीवंत रूप में होती है। पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, सूखी धरती पर फिर से जीवन लौट आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सनातन धर्म में हर मौसम को किसी न किसी देवी देवता और संस्कारों से क्यों जोड़ा गया है? सावन का महीना पूरी तरह से भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या इसी सावन के महीने में की थी। उनकी तपस्या इतनी पवित्र और तीव्र थी कि प्रकृति ने भी उनका साथ दिया। चारों तरफ हरियाली छा गई और माता पार्वती ने प्रकृति के इस हरे रंग को अपना श्रृंगार बनाया। यहीं से शुरुआत हुई सावन में हरी चूड़ियां पहनने की परंपरा की। हरा रंग केवल एक रंग नहीं है, ये जीवन, उर्वरता, विकास और सौभाग्य का प्रतीक है। जब एक सुहागन स्त्री सावन के महीने में अपने हाथों में हरी चूड़ियां पहनती है तो वो केवल अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना नहीं करती, बल्कि वो ब्रह्मांड की उस सकारात्मक ऊर्जा के साथ खुद को जोड़ लेती है जो माता पार्वती को प्रिय है। लेकिन आधुनिकता की इस दौड़ में हम इन गहरे अर्थों को भूलते जा रहे हैं। महिलाएं आज सिर्फ फैशन के लिए या इंस्टाग्राम, फेसबुक पर तस्वीरें डालने के लिए हरी चूड़ियां पहन लेती हैं। उन्हें यह नहीं पता होता कि रंग का चयन, पहनने का दिन और पहनने की प्रक्रिया अगर गलत हो जाए तो इसके परिणाम कितने घातक हो सकते हैं। आइए अब गहराई से समझते हैं कि आखिर सावन में हरी चूड़ियां पहनने के वो कौन से ज्योतिषी और धार्मिक नियम हैं जिन्हें जानना हर महिला के लिए बेहद जरूरी है। अब हम आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। ध्यान से सुनिए। ये वो 5 नियम है जो पीढ़ियों से बुजुर्ग महिलाएं जानती थी, लेकिन समय के साथ ये बातें छुप गई। नियम नंबर 1, क्या आप महीने के किसी भी दिन जब मन किया अपनी पुरानी चूड़ियां निकालकर नई हरी चूड़ियां पहन सकती हैं? बिल्कुल नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कांच की चूड़ियां बदलना एक प्रकार का श्रृंगार अनुष्ठान है। सोमवार, सावन का हर सोमवार साक्षात महादेव का दिन होता है।
यदि आप सावन के किसी भी सोमवार को या विशेषकर पहले सोमवार को हरी चूड़ियां पहनती हैं तो आपको भगवान शिव और माता पार्वती का संयुक्त आशीर्वाद मिलता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह जो सुख सौभाग्य और सौंदर्य के कारक हैं का दिन माना जाता है। सावन के शुक्रवार को हरी चूड़ियां पहनना घर में धन और वैभव की देवी लक्ष्मी को आमंत्रित करने जैसा है। बुधवार का दिन गणेश जी और बुध ग्रह से जुड़ा है जो बुद्धि और हर तरफ से शुभता लाते हैं। किस दिन भूलकर भी न पहने। कभी भी मंगलवार या शनिवार के दिन नई कांच की चूड़ियां नहीं बदलनी चाहिए। इन दिनों में कांच टूटने या अशुभ प्रभाव पड़ने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। नियम नंबर 2, सिर्फ दिन चुनना काफी नहीं है, समय उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुबह का वक्त ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद हमेशा नई चूड़ियां सुबह के शांत समय में स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहनकर ही पहननी चाहिए। सुबह की सकारात्मक ऊर्जा आपके पूरे दिन और पूरे महीने को ऊर्जा युक्त रखती है। शाम या राहु काल में भूलकर भी ना पहने। बहुत सी महिलाएं शाम के समय या ऑफिस से आने के बाद चूड़ियां बदलती हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। शाम का समय नकारात्मक ऊर्जा या संक्रमण का समय माना जाता है, विशेषकर राहु काल के दौरान। इस दौरान नई चूड़ियां पहनना या पुरानी चूड़ियां गुस्से में तोड़कर फेंकना आपके सुहाग के लिए अशुभ माना गया है। नियम नंबर 3, सावन आने पर आप पुरानी चूड़ियां बदलती हैं, लेकिन उन पुरानी टूटी हुई या पहनी हुई चूड़ियों का आप क्या करती हैं? क्या आप उन्हें सीधे कचरे के डिब्बे में फेंक देती हैं? अगर हाँ तो आप बहुत बड़ा पाप कर रही हैं। कांच की चूड़ियां सुहाग का प्रतीक होती हैं, उन्हें कभी भी खुले कचरे में या घर के मुख्य कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। सही तरीका पुरानी चूड़ियों को एक लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधकर किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए या फिर किसी सुनसान जगह पर जमीन में दबा देना चाहिए ताकि किसी के पैर उन पर न पड़े। कचरे में फेंकने से सुहाग की ऊर्जा का अपमान होता है। नियम नंबर 4, क्या आप जानती हैं कि आप अपने हाथों में कितनी चूड़ियां पहन रही हैं? इसका भी आपके भाग्य पर असर पड़ता है। सनातन परंपरा में जोड़ा यानी सम संख्या इवन नंबर्स को शुभ माना जाता है, जैसे 2, 4, 6, 12, 24 या 16 हमेशा जोड़े में चूड़ियां पहने। कभी भी विषम संख्या ऑड नंबर जैसे 3, 5, 7, 9 में कांच की चूड़ियां अकेली नहीं पहननी चाहिए। हालांकि सोने या धातु की चूड़ियों के साथ कांच की हरी चूड़ियां मिलाकर पहनना सबसे उत्तम माना जाता है। नियम नंबर 5 ये है वो सबसे गुप्त नियम जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब आप सावन के लिए नई हरी चूड़ियां खरीद कर लाएं तो उन्हें सीधे अपने कलाई में न पहनें। सबसे पहले उन चूड़ियों को अपने घर के मंदिर में रखें। भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या तस्वीर के सामने उन चूड़ियों को रखें। धूप दीप दिखाएं, थोड़ा सा जल या कच्चा दूध अर्पित करें। इसके बाद माता पार्वती से प्रार्थना करें कि हे माता, जिस तरह आपने अपना सुहाग अमर रखा वैसे ही मेरा सुहाग भी अखंड रखना। इसके बाद माता के चरणों से लगाकर उन चूड़ियों को अपने हाथों में पहने। ऐसा करने से वह साधारण कांच की चूड़ियां नहीं रहती बल्कि साक्षात महावरदान बन जाती हैं। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने जितने भी नियम बनाए हैं उनके पीछे सिर्फ धार्मिक अंधविश्वास नहीं होता बल्कि उनके पीछे एक बहुत ही गहरा वैज्ञानिक और साइकोलॉजिकल कारण छिपा होता है। आइए जरा विज्ञान की नजर से देखते हैं कि सावन में हरी चूड़ियां पहनना हमारे शरीर और दिमाग के लिए क्यों जरूरी है। सबसे पहली बात, रंगों का हमारे मस्तिष्क पर सीधा असर पड़ता है। मनोविज्ञान कहता है कि हरा रंग आंखों के लिए सबसे ज्यादा आरामदायक रंग है। जब साल के सबसे गर्म रोमस भरे दिनों के बाद सावन का महीना आता है तो हमारी आंखें और हमारा मन चारों तरफ फैली हरियाली को देखकर शांत महसूस करता है। ऐसे में जब महिलाएं अपने हाथों में हरी चूड़ियां पहनती हैं तो बार बार उन पर नजर पड़ने से उनका मन शांत रहता है, तनाव, स्ट्रेस कम होता है और हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक बात है कंपन और फ्रिक्शन। जब कांच की चूड़ियां हाथों में पहनी जाती हैं तो कलाई की नसों पर लगातार हल्का हल्का घर्षण होता है। आयुर्वेद और एक्यूप्रेशर के अनुसार हमारी कलाई के पास ऐसी नसें होती हैं जो दिल और ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी होती हैं। चूड़ियों की खनक से जो सूक्ष्म कंपन पैदा होते हैं वे शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित रखते हैं, थकान को दूर करते हैं और महिलाओं में हार्मोनल संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। यानी जो चीज हमें देखने में सिर्फ एक साधारण आभूषण लगती है, असल में वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक ऊर्जा और सुहाग की रक्षा का एक अचूक वैज्ञानिक यंत्र है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने इसे संस्कृति और धर्म के नियमों से बांध दिया ताकि हर कोई इसे अनुशासन के साथ अपना सके। लेकिन दोस्तों, जैसे हर अच्छी चीज के कुछ नियम होते हैं वैसे ही कुछ ऐसी गलतियां भी होती हैं जिन्हें महिलाएं जाने अनजाने में कर बैठती हैं और फिर उन्हें समझ नहीं आता कि उनके घर में अचानक से परेशानियां क्यों बढ़ने लगी हैं। आइए बात करते हैं उन 3 सबसे बड़ी गलतियों की जो आपको इस सावन बिल्कुल नहीं करनी है। गलती नंबर 1, किसी और की पहनी हुई या उतरी हुई चूड़ियां पहनना। आजकल रील्स और वीडियोस के चक्कर में कई महिलाएं अपनी सहेलियों या पड़ोसियों की चूड़ियां एक्सचेंज कर लेती हैं या किसी की उतरी हुई पुरानी चूड़ियां अपने हाथ में पहन लेती हैं।
याद रखिए, कांच की चूड़ियां आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा और आपके सुहाग से जुड़ी होती है। कभी भी किसी दूसरी स्त्री की पहनी हुई या उतरी हुई कांच की चूड़ियां अपने हाथों में ना पहने। इससे नकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान होता है और वैवाहिक जीवन में दूरियां आ सकती हैं। हमेशा नई, फ्रेश और खुद के पैसों से खरीदी गई या परिवार के द्वारा लाई गई हरी चूड़ियां ही पहने। गलती नंबर 2, हाथ में चटके या टूटे हुए कांच की चूड़ियां रखना। यह सबसे बड़ा वास्तु दोष है। अगर आपकी हरी चूड़ियों में से एक भी चूड़ी बीच में से चटक गई है या टूट गई है तो उसे तुरंत अपने हाथ से उतार कर बाहर कर दीजिए। टूटी हुई कांच की चूड़ियां हाथ में रखना दरिद्रता और दुर्भाग्य को बुलावा देता है। सावन के महीने में तो विशेषकर इस बात का ध्यान रखें कि आपके हाथ की चूड़ियां बिल्कुल साबुत, चमकदार और सुंदर होनी चाहिए। गलती नंबर 3, बिना सोचे समझे गलत रंग के कॉम्बिनेशन पहनना। माना कि सावन में हरी चूड़ियां मुख्य होती हैं, लेकिन कई बार महिलाएं हरे के साथ ऐसे अशुभ या मेल न खाने वाले रंग पहन लेती हैं जो ऊर्जा को खंडित करते हैं। हरे रंग के साथ लाल, पीला या गोल्डन रंग का कॉम्बिनेशन सबसे उत्तम माना जाता है। यह सुहाग और समृद्धि का प्रतीक है। और अब आ गया इस वीडियो का वो सबसे बड़ा और गुप्त हिस्सा जिसका वादा मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे किया था। वो महा उपाय जिसे अगर आपने सावन के किसी भी सोमवार या हरियाली तीज के दिन कर लिया तो आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपके सुहाग पर आने वाली हर मुसीबत टल जाएगी। ध्यान से सुनिए, इस अचूक उपाय को सावन का महा सौभाग्य उपाय एक सावन के किसी भी सोमवार की शाम को या हरियाली तीज के दिन स्नान करने के बाद लाल या हरे रंग के वस्त्र धारण करें। 2 एक नई कांच की हरी चूड़ियों का सेट लें, कम से कम 12 या 16 चूड़ियां। 3 अपने घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। 4 उन हरी चूड़ियों को माता पार्वती के चरणों में रखें। चूड़ियों के ऊपर थोड़ा सा कुमकुम, अक्षत चावल के साबूदा दाने और एक चुटकी सुहाग का सिंदूर चढ़ाएं। 5 इसके बाद घी का एक दीपक जलाएं और माता पार्वती के इस शक्तिशाली मंत्र का 108 बार एक माला जाप करें। गौरी सोमाई नमः 6 मंत्र जाप पूरा होने के बाद माता पार्वती से अपने अखंड सौभाग्य पति की लंबी उम्र और घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। 7 इसके बाद उन चूड़ियों को माता के चरणों से उठाकर अपने हाथों में पहन लें और जो सिंदूर और कुमकुम आपने चढ़ाया था उसमें से थोड़ा सा सिंदूर अपनी मांग में सजा लें और बाकी को एक डिब्बी में संभाल कर रख लें। विश्वास मानिए दोस्तों, ये उपाय इतना शक्तिशाली है कि जब आप इसे पूरी श्रद्धा और सही नियमों के साथ करती हैं तो ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियां आपके सुहाग और आपके परिवार की रक्षा के लिए खड़ी हो जाती हैं। जो परेशानियां सालों से आपका पीछा कर रही थी वे इस सावन की पहली पुहार के साथ हमेशा के लिए बह जाएंगी। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि सावन में हरी चूड़ियां सिर्फ एक पहनावा नहीं बल्कि आपकी किस्मत को चमकाने का एक महाअनुष्ठान है। इस बार जब आप सावन में हरी चूड़ियां पहने तो इन नियमों का पूरा ध्यान रखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस सावन किस दिन अपनी हरी चूड़ियां पहनने वाली हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या संकोच है तो बेझिझक नीचे कमेंट में पूछिए। इस वीडियो को अपने परिवार की हर महिला, अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ये जरूरी जानकारी हर सुहागिन तक पहुंच सके। अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और गुप्त रहस्य हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। हर हर महादेव, नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और कमेंट बॉक्स में 5 बार हर हर महादेव लिखे, उसके जीवन में कभी भी दुख और तकलीफ मत आने देना। इस पावन सावन में उसके घर जरूर पधारना और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। भक्तों, सावन में घर में छिपकली का दिखाई देना शुभ होता है या अशुभ? यह सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है क्योंकि सावन के दिनों में घर में छिपकली दिखी जाती है। दोस्तों, आज मैं आपको छिपकलियों से जुड़ी कुछ खास बातें बताने वाला हूं क्योंकि छिपकलियां सिर्फ एक साधारण जीव नहीं मानी जाती बल्कि इनके साथ कई तरह के संकेत और रहस्य भी जुड़े हुए बताए जाते हैं। अगर सावन में तुलसी के पास या घर के मंदिर में छिपकली दिखाई दे जाए तो इसे कुछ लोग विशेष संकेत भी मानते हैं। अलग अलग रंग और प्रकार की छिपकलियों को लेकर भी अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं। इसलिए आज हम आपको इसी विषय की पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण बात आपसे छूट न जाए। वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, जो लोग छिपकली को एक मामूली जीव समझते हैं वे आज की ये जानकारी सुनकर हैरान हो सकते हैं। आखिर घर में छिपकली क्यों दिखाई देती है? इसके पीछे कौन से संकेत छिपे हो सकते हैं? आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं काले रंग की छिपकली की। अगर आपके घर के किसी कोने में बार बार काले रंग की छिपकली दिखाई देती है तो कई लोग इसे अच्छा संकेत नहीं मानते।
मान्यता है कि काले रंग की छिपकली नकारात्मक ऊर्जा की ओर इशारा कर सकती है, इसलिए अगर ऐसी छिपकली दिखाई दे तो उसे बिना नुकसान पहुंचाए घर से बाहर कर देना चाहिए। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह घर में बढ़ती हुई परेशानियों और अशुभ प्रभावों का संकेत भी मानी जाती है, इसलिए घर में साफ सफाई रखें, भगवान का स्मरण करें और सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। अब बात करते हैं हल्के लाल रंग की छिपकली की। अगर आपके घर में हल्के लाल रंग की छिपकली दिखाई देती है तो कुछ लोग इसे पूर्वजों से जुड़े संकेत के रूप में देखते हैं। ऐसी मान्यता है कि यह व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान देने और अपने पूर्वजों का स्मरण करने की याद दिलाती है। हल्के लाल रंग की छिपकली को भी शुभ नहीं माना जाता, इसलिए अगर ये दिखाई दे तो उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए घर से बाहर निकाल देना चाहिए। साथ ही अपने बड़ों का सम्मान करें, अच्छे कार्य करें और ऐसा कोई काम न करें जिससे आपके पूर्वजों की भावना को ठेस पहुंचे। अगर कभी ऐसी छिपकली दिखाई दे तो भगवान से प्रार्थना करें और अपने जीवन में सकारात्मकता बनाए रखें, क्योंकि इसका सीधा संकेत माना जाता है कि आपके पूर्वज आपके कार्यों से प्रसन्न नहीं हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत स्नान कर लेना चाहिए और ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। मान्यता है कि अगर समय रहते सावधानी न बरती जाए तो व्यक्ति को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए हल्के लाल रंग की छिपकलियों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसी छिपकलियों को पूर्वजों से जुड़ा हुआ माना जाता है। कहा जाता है कि इन्हें कष्ट देने से पितरों की नाराजगी बढ़ सकती है और जीवन में बाधाएं आने लगती हैं। अगर आपको कहीं भी चितकबरी छिपकली दिखाई दे तो इसे भी एक विशेष संकेत माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस प्रकार की छिपकलियों का संबंध नकारात्मक ऊर्जा से होता है। जिस घर में ये बार बार दिखाई दें वहां के लोगों को सतर्क रहना चाहिए और घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि ऐसी छिपकली दिखाई दे तो उसे बिना किसी हानि पहुंचाए सावधानी से घर से बाहर निकाल देना चाहिए। मान्यता के अनुसार इन्हें नुकसान पहुंचाने से नकारात्मक प्रभाव और अधिक बढ़ सकता है। अगर ऐसी छिपकली शरीर पर गिर जाए तो स्नान करके गंगा जल का छिड़काव करना शुभ माना जाता है। वहीं अगर आपके घर में भूरे रंग की छिपकली दिखाई दे तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भूरे रंग की छिपकली माता लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक होती है। यदि ये घर में बार बार दिखाई दे तो माना जाता है कि घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होने वाला है। आने वाले समय में आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और रुके हुए कार्य पूरे होने के योग बन सकते हैं, इसलिए भूरे रंग की छिपकली को शुभ संकेत के रूप में देखा जाता है। अगर भूरे रंग की छिपकली किसी व्यक्ति के ऊपर गिर जाए तो इसे भी कई लोग शुभ मानते हैं। मान्यता है कि इससे धन लाभ और सौभाग्य के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। विशेष रूप से यदि किसी पर्व या शुभ अवसर पर ऐसी छिपकली दिखाई दे तो इसे आने वाले अच्छे समय का संकेत माना जाता है। ऐसे समय में अच्छे कर्म करते रहना, पूजा पाठ करना और सकारात्मक सोच बनाए रखना लाभदायक माना जाता है। छिपकली किसी भी रंग की हो, अगर वो शरीर पर गिर जाए तो स्नान करके गंगा जल का छिड़काव करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से मन में सकारात्मकता बनी रहती है और व्यक्ति स्वयं को शुद्ध महसूस करता है। साथ ही घर के वातावरण को भी स्वच्छ और सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान रखें कि किसी भी छिपकली को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। यदि मंदिर में छिपकली दिखाई दे तो कई लोग इसे शुभ संकेत मानते हैं। ऐसी स्थिति में श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करना और भगवान का स्मरण करना लाभदायक माना जाता है। अगर तुलसी के पौधे, किसी पवित्र वृक्ष या घर के मंदिर के आसपास एक या एक से अधिक छिपकलियां दिखाई दें तो कई मान्यताओं के अनुसार इसे शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आने वाले समय में सुख समृद्धि के योग बनते हैं। दोस्तों, अब तक आपने छिपकलियों के रंगों से जुड़े संकेतों के बारे में जाना। आगे हम आपको बताएंगे कि घर की किन किन जगहों पर छिपकली का दिखना शुभ माना जाता है और किन स्थानों पर इसे अशुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, मान्यता के अनुसार अगर आपके घर के किसी कमरे में काले रंग की छिपकली दिखाई दे तो इसे शुभ संकेत नहीं माना जाता। कहा जाता है कि यह घर में बढ़ती हुई नकारात्मकता, आर्थिक परेशानियों या किसी अशुभ प्रभाव की ओर इशारा कर सकती है। ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना चाहिए। अगर पति पत्नी के कमरे में काली छिपकली बार बार दिखाई दे तो इसे आपसी मतभेद, तनाव या रिश्तों में दूरी बढ़ने का संकेत माना जाता है। इसलिए ऐसी छिपकली दिखाई दे तो उसे बिना नुकसान पहुंचाए धीरे से घर से बाहर कर देना चाहिए। किसी भी जीव को हानि पहुंचाना उचित नहीं माना जाता। दोस्तों,
अगर आपको घर में ईंटों, पत्थरों या पुराने कोनों के आसपास से छिपकली निकलती दिखाई दे तो कई लोग इसे राहु केतु से जुड़ा संकेत मानते हैं। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार राहु और केतु व्यक्ति के जीवन में अचानक उतार चढ़ाव ला सकते हैं। जब इनका प्रभाव बढ़ता है तो काम बनते बनते रुकने लगते हैं, खर्च बढ़ने लगते हैं और मन अशांत रहने लगता है। इसलिए ऐसे समय में व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना चाहिए। कहा जाता है कि काले रंग की छिपकली बहुत कम घरों में दिखाई देती है और जब ये बार बार नजर आने लगे तो इसे एक चेतावनी की तरह देखा जाता है कि व्यक्ति को अपने निर्णयों में सावधानी रखनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कोई अनहोनी निश्चित है, बल्कि एक संकेत माना जाता है कि आने वाले समय में सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों से बचने का सबसे अच्छा तरीका अच्छे कर्म, सकारात्मक सोच और संयम माना गया है। दोस्तों, राहु और केतु को शांत करने के लिए लोग कई प्रकार के उपाय भी करते हैं। मान्यता है कि जरूरतमंद जीवों को भोजन कराना, पशु पक्षियों की सेवा करना और दान पुण्य करना शुभ फल देता है। विशेष रूप से कुत्तों, गायों और अन्य जीवों को भोजन कराने को पुण्य का कार्य माना गया है। ऐसे कार्यों से मन को शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अगर कभी आपको कटी हुई पूंछ वाली छिपकली पत्थरों या किसी पुराने स्थान के नीचे दिखाई दे तो कुछ लोग इसे किसी पुराने दोष या रुके हुए कार्यों का संकेत मानते हैं। वहीं अगर गलती से किसी छिपकली की मृत्यु हो जाए तो कई लोग धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रायश्चित के रूप में दान पुण्य या पूजा पाठ करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से मन का बोझ हल्का होता है और सकारात्मकता बनी रहती है। दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी संकेत को डर की नजर से नहीं बल्कि सावधानी और जागरूकता की नजर से देखना चाहिए। अच्छे कर्म, सच्ची नीयत और ईश्वर पर विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि किसी जीव को अनजाने में भी हानि पहुंच जाए तो उसके लिए क्षमा मांगना और प्रायश्चित करना आवश्यक होता है। कई मान्यताओं में कहा गया है कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति को दान पुण्य करना चाहिए और ईश्वर से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इसलिए लोग मानते हैं कि यदि छिपकली से जुड़ी कोई भूल हो जाए तो विनम्रता के साथ प्रार्थना करना और सकारात्मक कार्य करना शुभ माना जाता है। दोस्तों, तुलसी माता का पौधा अपने आप में अत्यंत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी की नियमित सेवा होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अगर तुलसी के पास कभी छिपकली दिखाई दे जाए तो कई लोग इसे एक विशेष संकेत मानते हैं। उनका विश्वास होता है कि घर में पूजा पाठ, दीपक और श्रद्धा का वातावरण बना हुआ है। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में इसके बारे में अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं, इसलिए इसे श्रद्धा और विश्वास का विषय माना जाता है। अगर छिपकली फर्श पर चलते हुए दिखाई दे तो कई लोग इसे आने वाली यात्रा या किसी नए कार्य से जोड़कर देखते हैं। वहीं यदि किसी कारण से छिपकली की पूंछ अलग हो जाए तो उसे लेकर भी अनेक लोक मान्यताएं प्रचलित हैं। ऐसे समय में घबराने की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी जीव को अनावश्यक कष्ट न पहुंचाना और घर की साफ सफाई बनाए रखना सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। दोस्तों, अगर सफाई करते समय गलती से किसी छिपकली या उसके बच्चे की मृत्यु हो जाए तो कई लोग उसे सम्मान पूर्वक मिट्टी में दबा देते हैं। ऐसा करना करुणा और संवेदनशीलता का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि हर जीव का सम्मान करना चाहिए और किसी भी भूल के लिए मन से क्षमा मांगनी चाहिए। यही सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। अब बात करते हैं उन संकेतों की जिनका उल्लेख लोक मान्यताओं और शगुन शास्त्र में मिलता है। कहा जाता है कि यदि भोजन करते समय छिपकली की आवाज सुनाई दे तो इसे शुभ समाचार या किसी अच्छी सूचना का संकेत माना जाता है। वहीं यदि दो छिपकलियां एक साथ दिखाई दें तो कुछ लोग इसे पुराने मित्र या परिचित से मुलाकात का संकेत मानते हैं। ऐसी मान्यताएं पीढ़ियों से चली आ रही हैं और अलग अलग स्थानों पर इनके अर्थ भी अलग हो सकते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सपने में छिपकली दिखाई देना आने वाले समय के बारे में कोई संकेत हो सकता है। यदि सपने में मरी हुई छिपकली दिखाई दे तो कई लोग इसे सावधानी बरतने का संदेश मानते हैं। वहीं शरीर के अलग अलग अंगों पर छिपकली गिरने को लेकर भी अनेक लोक कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। कोई इसे धन लाभ से जोड़ता है तो कोई इसे शुभ समाचार का संकेत मानता है। दोस्तों, अगर घर के पूजा स्थान में छिपकली दिखाई दे जाए तो बहुत से लोग वहां गंगा जल का छिड़काव करते हैं और दीपक जलाकर माता लक्ष्मी का स्मरण करते हैं। उनका विश्वास होता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मकता बढ़ती है और मनोकामनाएं पूर्ण होने का मार्ग खुलता है। इसी प्रकार यदि सपने में बार बार छिपकलियां झगड़ती हुई दिखाई दें तो कुछ लोग इसे विवाद या तनाव से सावधान रहने का संकेत मानते हैं।
दोस्तों, छिपकली से जुड़े ये सभी संकेत और मान्यताएं लोक परंपराओं और शगुन शास्त्र का हिस्सा हैं। इनका उद्देश्य व्यक्ति को सजग और सतर्क रहने की प्रेरणा देना माना जाता है। इसलिए किसी भी संकेत से डरने के बजाय उसे समझदारी, सकारात्मक सोच और अच्छे कर्मों के साथ देखना चाहिए। यदि जीवन में संयम, श्रद्धा और सतर्कता बनी रहे तो व्यक्ति हर परिस्थिति का सामना बेहतर तरीके से कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। जय माता रानी।